चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जो दशकों से हमारी कल्पना में छाया हुआ है, एक जैविक विश्लेषण। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ज़ॉम्बी वायरस की बातें होती हैं, ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई असली वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी हो सकती है। जरा एक पल के लिए इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक ऐसी दुनिया जहां अपने ही पराये लगने लगे, जहां आप जाने पहचाने चेहरों को देखें पर उनकी आंखों में पहचान की कोई चमक न हो। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जो हमारे समाज की नींव को ही हिलाकर रख सकती है ना? अच्छा, अब इसी आइडिया को एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं। क्या हो अगर ये सिर्फ पहचान खोना न हो, बल्कि किसी भयानक बायोलॉजिकल बदलाव का नतीजा हो कि वो लोग अब इंसान रहे ही नहीं बल्कि कुछ और बन चुके हैं, जिन्हें हम सब फिल्मों और कहानियों में ज़ॉम्बी के नाम से जानते हैं। तो यही है आज हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल। हम डर और एंटरटेनमेंट से आगे बढ़कर बायोलॉजी और वायरोलॉजी के लेंस से देखेंगे कि क्या ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट एक असल जैविक खतरा हो सकता है या ये सिर्फ फिक्शन की दुनिया तक ही सीमित है। ठीक है, तो किसी भी खतरे का विश्लेषण करने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम असल में बात किस बारे में कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं ज़ॉम्बी वायरस, तो एक बायोलॉजिकल नजरिए से इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे एक तरह से साइंटिफिक भाषा में डिफाइन करने की कोशिश करें तो एक ज़ॉम्बी एक ऐसा इंसान होगा जो एक ऐसे पैथोजन मतलब रोगाणु से इन्फेक्टेड है जो उसके नर्वस सिस्टम पर कब्जा कर लेता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है और बस सिर्फ बेसिक हरकतें और बेहद आक्रामक बर्ताव ही बाकी छोड़ता है। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। आज की तारीख में विज्ञान की दुनिया में ऐसा कोई भी ज्ञात वायरस, बैक्टीरिया या फंगस नहीं है जो इंसानों को इस तरह से बदल सकता हो। ये अभी तक पूरी तरह से एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हवा में है? क्या नेचर में, प्रकृति में ऐसे कोई उदाहरण हैं जो हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं? हाँ, बिल्कुल है, और सच कहूँ तो वो काफी चौंकाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में काफी कमाल की है। यहाँ हमारे पास दो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं। एक तरफ है रेबीज वायरस। ये संक्रमित जानवर के दिमाग पर सीधा असर डालता है, जिससे उसमें जबरदस्त गुस्सा और आक्रामकता आ जाती है। ये कुछ ज़ॉम्बी जैसा ही व्यवहार है। और दूसरी तरफ है ओफियोकोर्डिसेप्स फंगस, जो चींटियों को तो लिटरली ज़ॉम्बी बना देता है। ये उनके शरीर को कंट्रोल करके उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां से फंगस के स्पोर्स आसानी से फैल सकें। तो इसका निचोड़ क्या है? इसका मतलब यह है कि भले ही इंसानी ज़ॉम्बी न हो, लेकिन किसी जीव के बिहेवियर को एक पैथोजन द्वारा कंट्रोल करने का जो बेसिक आइडिया है, वो नेचर में एक सच्चाई है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि साइंस फैक्ट है। तो अगर ये नेचर में होता है तो जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि क्या कोई रोगाणु म्यूटेट होकर या इवॉल्व होकर इंसानों के साथ भी ऐसा कर सकता है? चलिए इसकी थ्योरेटिकल संभावनाओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ऐसा कोई वायरस बनाने के लिए मतलब कुदरत को कई नामुमकिन सी लगने वाली बाधाओं को पार करना होगा। सबसे पहले उसे हमारे दिमाग की सबसे मजबूत दीवार, जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, उसे तोड़ना होगा। फिर उसे दिमाग के सिर्फ उन हिस्सों को टारगेट करना होगा जो लॉजिक और सेल्फ कंट्रोल को चलाते हैं और गुस्से को बढ़ाते हैं। और ये सब करते हुए उसे हमारे शरीर की फौज यानी हमारे इम्यून सिस्टम को भी धोखा देना होगा। और सच कहूँ तो यही सबसे बड़ी चुनौती है। इंसानी दिमाग शायद दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है और हमारा इम्यून सिस्टम लाखों सालों के विकास का नतीजा है। इन दोनों सिस्टम को एक साथ हरा पाना बायोलॉजिकली लगभग एक असंभव काम है। तो चलिए अब आते हैं अपने एनालिसिस के फाइनल हिस्से पर, और यहाँ हम फिक्शन की तुलना असली दुनिया के पब्लिक हेल्थ से करेंगे। अगर कभी ऐसा कोई ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता भी है तो क्या वो वैसा ही होगा जैसा हम फिल्मों में देखते हैं? ये स्लाइड फिल्मों और हकीकत के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, फिल्मों में वायरस घंटों में पूरी दुनिया में फैल जाता है और समाज दिनों में खत्म हो जाता है, पर असलियत में CDC और WHO जैसी ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी नए आउटब्रेक का पता लगाने और उसे रोकने के लिए फौरन एक्शन में आ जाती हैं। हमारे पास क्वारंटीन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और तेजी से वैक्सीन बनाने के सिस्टम मौजूद हैं। तो हमारे इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बिल्कुल साफ है। हाँ, बिहेवियर बदलने वाले रोगाणुओं का आइडिया साइंटिफिकली बेस्ड है, लेकिन फिल्मों वाला ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वो हमारी आज की साइंटिफिक समझ और ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को देखते हुए प्रैक्टिकली नामुमकिन है। बायोलॉजिकल रुकावटें बहुत ज्यादा है और हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम उससे कहीं ज्यादा मजबूत है।
लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है। विज्ञान कभी एक जगह रुकता नहीं है। प्रकृति हमेशा नए नए रास्ते खोजती है, और जो आज नामुमकिन लगता है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। भविष्य में क्या संभव हो सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही देगा।